अस्सलाम कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बड़े ही ज़बरदस्त मीठी सेवइयाँ, रंगीन सेवइयों का जर्दा, रंगीन सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ, भुनी हुई सेवइयाँ भी कहते हैं इसे। तो बनकर तैयार हैं विद होममेड खोए। होममेड खोया जो है, जो मैंने घर में बनाया था, उसके साथ बड़ी ही टेस्ट इसका इन्हांस हुआ है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि जायके में कितनी ही मज़े की है। बहुत मज़ेदार सेवइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो और बनाने में भी 2 से 3 मिनट लगे हैं। मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी और अफादियत से भरपूर सेवइयों को कैसे बनाना है, तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रहीम, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रंगीन सेवइयों का जरदार, भुनी हुई रंगीन सेवइयों की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है, पैन ले लिया। तो इसमें मैं जो है 2 चम्मच जो है देसी घी शामिल कर दूँगी। तो अब इसमें देसी घी जो है वो शामिल कर दूँगी मैं। तो तकरीबन 2 चम्मच इसके मैं लूँगी। तो ये देखिए 2 चम्मच मैंने देसी घी की शामिल कर दी हैं। तो अब इसमें सेवइयाँ शामिल कर लेते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त और जल्दी झटपट से 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। तो चलिए अब सेवइयाँ जो है वो शामिल कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पास्ता सेवइयाँ जो होती हैं, रंगीन सेवइयाँ जो होती हैं, वो वाली ले ली हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब सेवइयों को शामिल कर देते हैं। तो सारी सेवइयों को मैं शामिल कर लूँगी। सारी सेवइयों को मैंने शामिल कर लिया। तो अब इसके अच्छी तरीके से बस बुनाई हमने थोड़ी सी ही करनी है, तो ज़्यादा इसको नहीं भूनते, बस थोड़ा सा इसको भूनना है। देखिए सेवइयों को मैंने 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब इसमें मैं 2 छोटी इलायचियाँ जो है ना वो ले ली हैं, तो उसको शामिल कर दूँगी। छोटी इलायची मैंने शामिल कर दी है। तो अब इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी। तो चीनी मैंने जो है ना 1 कप लिया है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी शामिल कीजिएगा। तो 1 कप मैंने लिया है, लेकिन ये मैंने पूरा नहीं शामिल किया। ये चीनी भी मेरी पिसी हुई ज़्यादा है, तो इसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो बच गए हैं। तो चखेंगे, टेस्ट करेंगे, अगर कम लगी तो फिर इसमें और ऐड कर लेंगे। तो अब साथ ही इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है, तो साथ ही इसके मैं पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 कप पानी लिया है। पानी ऐड आपने करना है, बस थोड़ा सा करना है, ताकि सेवइयाँ हमारी जो है ना बिल्कुल डिप भी ना हो, थोड़ी थोड़ी सी नज़र भी आनी चाहिए। तो ये देखिए अब मैं इसमें बादाम ऐड कर दूँगी। आप जो भी मेवाजात शामिल करना चाहें शामिल कर सकते हैं। कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी और कुछ मैं ऐड कर दूँगी। तो एक और भी चीज़ ऐड करूँगी जो कि मैंने होममेड बनाई है। तो वो है होममेड खोया, जो कि इंस्टेंट रेसिपी है मेरी होममेड खोया की। अगर आपने नहीं देखी तो आप काइंडली देख लीजिएगा उसको। मैंने ढक्कन जो है, लिड जो है वो दे लिया है। तो लिड दे के 4 से 5 मिनट तक मीडियम आँच पर आपने इसको कुक करना है। तो बिल्कुल मीडियम से, बिल्कुल जो कम होती है ना फ्लेम, उस पे। देखिए सेवइयों का पानी और चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें मैं जो है ना खोया डाल दूँगी। होममेड खोया बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बना है। ये फीका खोया है। अगर आपने मीठा डालना है तो फिर आप चीनी की क्वांटिटी जो है वो कम ही रखिएगा। तो आराम से, आसानी से ये खोया बन जाता है। झटपट से बाज़ार से लाने की वो नहीं है कि बाज़ार से लेके आएँ तो फिर डालना है। तो मज़ेदार स्वीट्स को और ही जो है ना मज़ा दुबाला इसका कर देता है। तो अब इसको जो है ना मिक्स कर लूँगी और फिर इसको दम वाली हीट पर हम रख देंगे। तो चलिए हल्का सा मिक्स करके फिर इसको दम वाली हीट पे रखते हैं। देखिए खोया शामिल करके बिल्कुल ही आँच जो है आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और इसको 5 से 6 मिनट तक दम दूँगी। तो फिर फाइनल लुक आपने प्लीज़ इसकी लाज़मन देखनी है। तो झटपट से सेवइयाँ हमारी रंगीन जो है, सेवइयों का ज़रदा रंगीन सेवइयाँ, मीठी रंगीन सेवइयाँ बनकर तैयार हो जाएँगी इंशाल्लाह। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसका ढक्कन उठाते हैं, लिड उठाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त हमारे सेवइयाँ जो हैं बनकर तैयार हो चुकी हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त खिली-खिली सी सेवइयाँ जो हैं मज़े की, इतनी मज़े की टेस्टी बनी है ना कि मैं टेस्ट बता नहीं सकती आपको कितनी मज़े की बनी है। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेंगे। तो अब सेवइयों को अपनी प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। से बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी सेवइयाँ जो हैं बनकर तैयार हो चुकी हैं। बड़ी ही टेस्टी, बड़ी ही ज़बरदस्त डिलीशियस बनकर तैयार हुई हैं। तो फटाफट से आप भी बना लें। इस रेसिपी को फॉलो करके अपने फैमिली, अपने बच्चों को बनाकर दें। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी भुनी सेवइयों के ज़र्दे की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।